नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्री सत्यनारायण व्रत की उन 5 अद्भुत कथाओं के बारे में। ये वो कहानियां हैं जो हमें श्रद्धा, वचन और विनम्रता का असली मतलब सिखाती हैं। तो सबसे पहले भगवान सत्यनारायण के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कीजिए। इन्हीं के आशीर्वाद से ये पूरा व्रत जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि ये हर मनोकामना पूरी कर सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस व्रत की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब इंसान की जिंदगी में जो इतने दुख और तकलीफें आती हैं, उनसे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? कोई तो उपाय होगा। और जानते हैं, इसी सवाल का जवाब हमें इन कथाओं में मिलता है। इनकी शुरुआत ही होती है एक दिव्य उपाय की खोज के साथ। हुआ यूं कि देवर्षि नारद ने जब धरती पर लोगों को बहुत दुखी देखा तो वो सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देखो, ये श्री सत्यनारायण व्रत जो है ना, ये दुख शोक मिटाता है, धन धान्य बढ़ाता है और सौभाग्य के साथ साथ संतान भी देता है। और खास तौर पर कलयुग के लिए तो ये एक वरदान जैसा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहली 2 कथाओं से और देखते हैं कि जब सच्ची श्रद्धा दिल में होती है तो उसका फल कैसा मिलता है। यहां हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग लोग हैं। एक तरफ काशीपुरी का एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण जो बहुत ही गरीब था, और दूसरी तरफ एक लकड़हारा जो बेचारा दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से गुजारा कर पाता था। दोनों ही अपनी गरीबी से तंग आ चुके थे, पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत पलटने वाली है। और मजे की बात यह है कि दोनों का रास्ता लगभग एक जैसा ही निकला। ब्राह्मण को तो खुद भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर इस व्रत के बारे में बताया। बस उसने संकल्प लिया, पूजा की और देखते ही देखते उसके सारे दुख दूर हो गए। फिर जब उस लकड़हारे ने ब्राह्मण को पूजा करते देखा तो उसने भी सोचा, क्यों ना मैं भी ये करूं। और बस उसने भी वही किया और उसकी भी गरीबी मिट गई। अब आती है तीसरी कहानी जो इन सब में सबसे बड़ी है, और ये कहानी है एक भूले हुए वादे की। देखते हैं कि एक वचन भूलने का अंजाम क्या हो सकता है। ये कहानी है साधु नाम के एक व्यापारी की। उसने राजा उल्कामुख से इस व्रत के बारे में सुना और मन ही मन एक संकल्प ले लिया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं ये व्रत जरूर करूंगा। लेकिन हुआ क्या? साधु अपना वादा भूल गया। पहले जब उसकी बेटी कलावती पैदा हुई तब भी टाल दिया, और फिर जब बेटी की शादी हुई तब भी भूल गया। और इस भूल का नतीजा बहुत बुरा निकला। उसे और उसके दामाद दोनों को चोरी के झूठे इल्जाम में जेल हो गई। घर से सारा धन दौलत भी चोरी हो गया। आखिर में जब उसकी पत्नी और बेटी ने मिलकर ये व्रत किया, तब जाकर इस मुसीबत से छुटकारा मिला। और इसके बाद तो देखिए, चमत्कार ही हो गया। भगवान ने खुद राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिए और कहा, जिन 2 व्यापारियों को तुमने कैद किया है वो बेकसूर हैं, सुबह होते ही उन्हें छोड़ देना। और अगले दिन राजा ने उन्हें सिर्फ छोड़ा ही नहीं, बल्कि उनका सारा धन 2 गुना करके वापस लौटा दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, परीक्षा अभी बाकी थी। घर लौटते हुए साधु व्यापारी से एक सन्यासी के भेष में भगवान ने पूछा कि नाव में क्या है। उसने झूठ बोल दिया, कहा सिर्फ बेलपत्ते हैं। और जानते हैं क्या हुआ? उसका सारा धन सच में बेलपत्ते बन गया। और तो और, उधर उसकी बेटी कलावती अपने पिता के आने की खुशी में इतनी बेचैन थी कि वो प्रसाद छोड़कर ही उनसे मिलने भाग गई। और नतीजा, उसका पति और नाव दोनों गायब हो गए। इससे पता चलता है कि इस व्रत का अपमान चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, कितना भारी पड़ सकता है। तो चलिए अब आते हैं चौथी कथा पर। यह कहानी है अभिमान की, यानी घमंड की और उसके अंजाम की। इस कहानी का मुख्य पात्र है राजा तुंगध्वज। एक दिन क्या हुआ, उसने कुछ ग्वालों को पूजा करते हुए देखा। लेकिन राजा तो ठहरा राजा, अपने घमंड में ना तो वो पूजा में शामिल हुआ, न भगवान को प्रणाम किया। इतना ही नहीं, जब ग्वालों ने उसे प्रसाद दिया तो उसने वो भी नहीं लिया, उसका भी अपमान कर दिया। और इसका नतीजा तुरंत मिला, और बहुत भयानक। उसका सब कुछ, 100 पुत्र, राज्य, धन दौलत, सब एक झटके में खत्म हो गया। सोचिए, बस एक पल का घमंड उसे पूरी तरह बर्बाद कर गया। तो ये थीं अलग अलग कहानियां, ब्राह्मण की, लकड़हारे की, व्यापारी की और राजा की। पर इन सब से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इन सब का जो निचोड़ है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो सार बिल्कुल साफ है। ब्राह्मण और लकड़हारे ने श्रद्धा से व्रत किया तो उन्हें सुख और समृद्धि मिली।
साधु वैश्य ने अपना वचन तोड़ा तो उसे कष्ट झेलने पड़े, लेकिन जैसे ही उसने प्रायश्चित किया उसका भला हो गया। और राजा तुंगध्वज, उसने प्रसाद का अपमान किया तो सब कुछ खो दिया, पर जब उसने माफी मांगी तो उसे भी क्षमा मिल गई। मतलब हर कहानी एक ही बात कह रही है, श्रद्धा रखो, अपना वचन निभाओ और विनम्र रहो। और बात सिर्फ इसी जीवन की नहीं है, इन कथाओं का असर अगले जन्म तक गया। कथा के आखिर में ये भी बताया गया है कि ये लोग अगले जन्म में क्या बने। जैसे वो शतानंद ब्राह्मण सुदामा बने, राजा उल्कामुख राजा दशरथ बने, और वो लकड़हारा निषाद राजा गुह बना। यानी उनके कर्मों ने उनकी आगे की यात्रा भी तय कर दी। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो बनता है कि इन हजारों साल पुरानी कहानियों का आज की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या आज भी श्रद्धा, अपने वादे को निभाना और विनम्रता उतने ही जरूरी हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। प्रणाम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके।